जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। है मेरे सतगुरु तू में हर कर, तेरे दर जिंदगी गुजरे। श्वासों की लड़ी हर पल हर घड़ी, श्वासों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे। ऐ मेरे सतगुरु तू में हर कर, तेरे दर जिंदगी गुजरे। श्वासों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे। ऐ मेरे सतगुरु ये दुनिया तो एक मेला है, मेरे दाता तू रहमत करना, मेरे दाता तू रहमत करना। इस मेले में ना खो जाऊं, मेरी उंगली पकड़ के रखना, मेरी उंगली पकड़ के रखना। मैं तो नादान हूँ बड़ा अनजान हूँ, मैं तो नादान हूँ बड़ा अनजान हूँ। तू न चरणों से करना परे, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे। है मेरे सतगुरु हर एक मोड़ पे जिंदगी के, मेरा तो सहारा तू है, मेरा तो सहारा तू है। कोई होगा किसी का गुजारा, मेरा तो गुजारा तू है, मेरा तो गुजारा तू है। मुझे जो भी मिला तेरे दर से मिला, मुझे जो भी मिला तेरे दर से मिला। मेरी झोली सदा तू भरे, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे। ऐ मेरे सतगुरु अब तक तो तेरे दर बीती, बाकी भी तेरे दर बीते, बाकी भी तेरे दर बीते। अब तक तो तेरे दर बीती, बाकी भी तेरे दर बीते, बाकी भी तेरे दर बीते। इस दास पे तू रहमत करना, ये हीरा जन्म को जीते, ये हीरा जन्म को जीते। है मेरे सतगुरु है मेरे दाता जी, है मेरे
सतगुरु है मेरे दाता जी, तेरे खोटे हैं या हम खरे। सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे। है मेरे सतगुरु तू में हर कर, तेरे दर जिंदगी गुजरे। सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे, दाता तेरा ही सुमिरन करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पिछली बार हमने पढ़ा था हकीकत की पहचान। हकीकत की पहचान बुक का नाम है अमृत उपदेश। श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी के फरमाए हुए प्रवचनों का संग्रह है। जो भी प्रेमी सुने बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक गुरु महाराज जी की याद में बैठकर गुरुमय के वचनों को सुने। गुरु महाराज जी का कहने का जो भी तात्पर्य है हम लोगों की भलाई है। तो आज का पाठ है सुख का साधन। आपसे विनती है अगर आप सुनते हैं तो ज़रूर सुनिए। हमारी तरफ से प्रार्थना है औरों को भी आप सेंड कीजिए और उनसे आप लाइक भी करिए और जय सदानंद भी लिखें। तो बस इतनी सी विनती है। पाठ शुरू करते हैं। सुख का साधन बुक का नाम है अमृत उपदेश। संसार में प्रत्येक प्राणी चाहता है कि मेरा जीवन चिंता रहित, भय रहित, क्लेश कल्पना से मुक्त, सुख व शांति से भरपूर हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो चाहता हो कि मेरे जीवन में दुख भरा हो और चिंताएं, गम और फिक्र जीवन में बने रहें। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो गम, चिंता, दुख का इच्छुक हो और सुख से वंचित रहना चाहता हो। प्रत्येक मनुष्य सुख शांति का इच्छुक है, तलबगार है और दुखों से छुटकारा पाने की लालसा रखता है। परंतु प्रत्येक अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखे कि क्या उसके जीवन में कोई भय, दर्द, दुख और चिंता नहीं है। ऐसा होना असंभव है। प्राय देखा जाता है कि कोई ना कोई गम, भय, दुख, दर्द उसे लगा ही रहता है। शरीर को ही कुछ ना कुछ दुख, दर्द सताता रहता है। इससे बढ़कर भय अंदर है। यदि इंसान का आंतरिक भय, दुख, दर्द मिट जाए तो शरीर का कष्ट नहीं बाँचता। शरीर के जितने कष्ट रोग हैं वे इतने भयानक नहीं जितने आंतरिक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
के कारण ये इंसान दुखी और भयभीत है। उदाहरणतया आपने देखा होगा कि किसी का पुत्र अथवा प्रिय संबंधी विदेश में कहीं अत्यधिक दूर रहता है। उसकी मृत्यु का सुनकर उसके नज़दीकी मित्रों का हार्ट फेल हो जाता है। इसका क्या अर्थ निकला? वे हजारों कोसों पर बैठे हुए हैं। कारण स्पष्ट है कि मोह की तार जागी और उनकी जान ले ली। एक इंसान यहाँ बैठा है, कलकत्ता या बम्बई में छापा पड़ जाता है, तार आ जाती है, वह यहीं बैठे जान दे देता है। किस कारण से? शारीरिक दुख रोग इतना दुखदाई नहीं होता जितना कि आंतरिक रोग दुखी करते हैं। वह कौन सा फार्मूला है जिसे गम, चिंता व दुख से मुक्ति मिल जाए? ऐसा कौन सा अनुभवी ज्ञान है जिस पर आचरण करने से त्राण मिल जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए? महापुरुषों के उपदेशों पर मनन करने से भयानक शत्रु काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार नष्ट हो जाएंगे। सुख व शांति प्रदाता नाम है जिसे दिल में बसा लेने से इनसे छुटकारा हो सकता है और इंसान सुख शांति पा सकता है। तजहु स्यानप सुर जनहु सिमरहु हरि हरि राय, एक आस हरि मन रखो नानक दुख भरम भव जाए। प्रेमियों, अच्छी तरह विचार करके सुन लो कि अपनी बुद्धि चतुराई को त्याग दो, जिससे इंसान स्वयं सुख पाना चाहता है, दुख दर्द मिटाना चाहता है, वे सब अपनी बुद्धि व चतुराई से दूर नहीं होंगे। वह क्या फार्मूला और अथवा नियम है कि दिल में दुनिया व माया की आशा और संबंधियों एवं मित्रों की प्रीति बसा रखी है, उसका त्याग करके एक मालिक का आश्रय लो, उसका नाम हृदय में बसाओ। दुनिया के पदार्थ, रिश्ते, संबंधी, माया, धन, दौलत, मान, मर्तबा जिन्हें हृदय में स्थान दे रखा है, इनके स्थान पर एक मालिक का नाम दिल में बसा लोगे तो सब दुख, दर्द, भरम और भय दूर हो जाएंगे। कारण ये कि दुख वाली चीज़ का नाश हो गया और सुख वाली चीज़ अंदर बस जाएगी, तो इंसान को स्वयमेव ही परख हो जाएगी। जो सुख शांति का इच्छुक है, जिसे दुख नहीं चाहिए, उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि सुख वाली चीज़ मालिक के नाम को अंदर बसाए। व्यर्थ में ही गम चिंता क्यों खरीदे? उसे जब तक मार्ग नहीं मिला था, सत्पुरुषों की संगत प्राप्त नहीं हुई थी, तब तक भटक रहा था और समझ रहा था कि धन इकट्ठा करो, सुख मिलेगा, माया, मित्र, संबंधी बहुत होंगे तो सुख मिल जाएगा, शरीर हष्ट पुष्ट होगा तो सुखी हो जाऊंगा। परंतु ऐसा नहीं है। आपने अपने अनुभव से देखा होगा कि बहुत धन परिवार हो, मित्र संबंधी हो,
शरीर भी हष्ट-पुष्ट हो और सब सुख सुविधा के सामान भी उपलब्ध हो तो इंसान सुखी होगा? ये नहीं देखा। वह सुखी तभी होगा जब सुख वाली चीज़ अंदर बसी होगी और उसके लिए परिश्रम करेगा। फरमान है, सुख के साधन बहुत किए, दुख और चिंता बढ़ी। सुख के साधन बहुत किए, दुख और चिंता बढ़ी। सहजे ही सुख मिल गया, जब सतगुरु शरण गई। महापुरुष फरमाते हैं कि इंसान अपने ख्यालों से दुनियावी सुख प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करता है, परंतु देखा जाता है कि प्राय दुख और चिंताएं बढ़ जाती हैं। जब इंसान को सत्पुरुषों की संगत मिल जाती है और उनकी चरण शरण में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सुख वाली चीज़ मालिक का नाम अंदर बस जाता है। जब भक्ति को अपनाता है तो सहज में ही सब कुछ मिल जाता है। सभी गम दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये विचार करना है कि यदि माया के धंधों में जीवन चला गया तो सुख नहीं मिलेगा। यदि सत्संग की एक घड़ी भी मिल जाए तो फिर अपनी हालत को देखो कि क्या चीज़ मिलती है। सुख चैन मिलता है कि नहीं? इंसान यह स्वयं अनुभव कर सकता है। सत्पुरुषों की संगत में सुख शांति और आनंद भरा हुआ है। सत्पुरुषों के वचन सुनकर कोई उन पर अमल तो करके देखे, फिर क्यों ना सुख प्राप्त हो। ऐसा नहीं हो सकता कि सत्पुरुषों के वचन मानकर उन पर आचरण करे और सुख ना मिले। ये अटल सत्य है। जिसको सत्पुरुषों की संगत मिल गई, मानो उसको आत्म कल्याण का मार्ग मिल गया और सच्चे सुख की खान मिल गई। दुनिया में इंसान भटक भटक कर दुख उठा रहा है। सत्संग में आने से सुख की प्राप्ति हो गई। कबीर कलह और कल्पना सत्संगत से जाए, दुख वासे भागा फिरे, सुख में रहे समाये। सत्पुरुषों की संगत में आ जाने से कलह कल्पना समाप्त हो जाते हैं। दुख वहाँ से कोसों दूर भागता है, क्योंकि सत्संगति में दुख के लिए स्थान ही नहीं है। जब दुख नहीं रहेगा तो स्वयमेव इंसान सुखी हो जाएगा। सुखी वह हो गया जिसकी सुरती नाम में लग गई। सौभाग्यवश उसे सुख वाली चीज़ मिल गई। महापुरुषों की वाणियाँ जीव को चेतावनी देती हैं कि सुख पाने का एक ही साधन है। किलविख सब्बे उतरने, नीत नीत गुण गाओ, कोटि कलेसा उपजही, नानक बिसरे नाव। मालिक का नाम सुमिरन करोगे, सुखी हो जाओगे। उसकी याद में कभी दुख नहीं आ सकता। माया की याद में कई प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। मालिक के नाम सुमिरन से सुख उपलब्ध होता है। क्या ये सौदा घाटे का है? इसी समय में मालिक की भक्ति और नाम का सुमिरन करो, सुख मिलता है। दूसरी ओर माया धन दौलत के चिंतन से दुख मिलता है। चाहता तो इंसान सुख है और चिंता माया के सामानों का ही करता है। करोड़ों क्लेश सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। सुख की प्राप्ति का ये साधन है, सिद्धांत है कि मालिक की भक्ति और नाम की कमाई करो,
तो जीवन सुखी हो जाएगा। संसार में रहते हुए दुनियावी पदार्थों एवं मायावी सामान को दिल में ना बसाओ। याद हो तो केवल मालिक की, शेष काम स्वयं होते जाएंगे। दुनिया के काम धंधे हाथ पांव से करो और दिल को मालिक की याद में जोड़ दो। कार्यकलाप को त्यागना नहीं, अपितु मन के रुख को बदलना है। सब तरफ से दिल हटाकर मालिक के नाम में जोड़ना है। शेर, गैरियत को छोड़कर जिसको लगन है ज़ात की, गैरियत को छोड़कर जिसको लगन है ज़ात की, इल्म बातिन में उसे मिलती है लाफानी खुशी। गैरियत को छोड़कर जिसको लगन है ज़ात की, इल्म बातिन में उसे मिलती है लाफानी खुशी। मखज़न असरार। एक भगवान के नाम के बिना शेष सब चीज़ें बेगानी हैं। इसीलिए बाकी सब चीज़ों को छोड़कर मालिक के नाम की लगन दिल में पैदा करो। ये ऐसा उत्तम ज्ञान है कि जिसे प्राप्त कर विचारवान गुरुमुख शाश्वत खुशी को प्राप्त कर लेता है। इस सुख के लिए दुनिया भटक रही है परंतु मिलता नहीं है। मिले भी तो कहाँ से? जब इंसान विचार करता है तभी सत्संग में इसका बोध होता है। फिर इंसान उस पर अमल करने लग जाए तो सुख चैन मिलेगा। गुरमुख भी दुनिया में रहते हैं और दुनियादार भी। इन दोनों का परस्पर अंतर है, उनकी अंतर भावना का अंतर है। दुनियादारों के पास सुख वाली चीज़ नहीं है, गुरुमुखों के पास सुख प्रदाता मालिक का नाम है। वे नाम का चिंतन करते हैं और संसारी माया का चिंतन करते हैं। दोहा। गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित्य सेवा भक्ति की प्यास। मनमुख रहे नित जूरता, मन विषयन की आस। गुरुमुख सर्वदा सत्संगी और भक्ति की अभिलाषा रखते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं, परंतु उनकी अपेक्षा दुनियादार सदा विषय विकारों की कामना करते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। इसलिए वे सदा दुखी रहते हैं। दोनों चीज़ें सामने आ जाएं, दोनों चीज़ें जब सामने आ जाएं, इसमें सुख है और इसमें दुख, फिर इंसान क्यों दुख ग्रहण करे? सुख शांतिदायक चीज़ नाम को क्यों ना दिल में बसाएं? सुख शांतिदायक चीज़ नाम को क्यों ना दिल में बसाएं? ये जीवन भी सुखमय व्यतीत हो और परलोक में भी मुख उज्जवल हो। इसी प्रकार गुरुमुख अपने जीवन के लक्ष्य को भी पूरा कर लेते हैं और मालिक की दरगाह में भी सुरखरू होकर जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना।
भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। विनेश दीन सेवक की, विनेश दीन सेवक की प्रभु मंजूर कर लेना। मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। जपू मैं रात दिन सतगुर तेरे ही नाम की माला। जपू मैं रात दिन सतगुर तेरे ही नाम की माला। पिला के प्रेम का प्याला, पिला के प्रेम का प्याला मुझे मखमूर कर देना। मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। विनेश दीन सेवक की, विनेश दीन सेवक की प्रभु मंजूर कर लेना। रहे ना कामना जग की, कोई भी दिल में है सतगुर। रहे ना कामना जग की, कोई भी दिल में है सतगुर। तुम्हें दिल में बसो मेरे, तुम्हें दिल में बसो मेरे। दया ये हजूर कर देना। मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। विनेश दीन सेवक की, विनेश दीन सेवक की प्रभु मंजूर कर लेना। न छूटे दर तेरा सतगुर है अभिलाषा यही दिल में। न छूटे दर तेरा सतगुर है अभिलाषा यही दिल में। बीमारी है जो ममता की, बीमारी है जो ममता की है मालिक दूर कर देना। मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। विनेश दीन सेवक की, विनेश दीन सेवक की प्रभु मंजूर कर लेना। तेरे दासों का बन के दास बिताऊं जिंदगी
तेरे दासों का बन के दास बिताऊं जिंदगी अपनी, बख्श कर दीनता दाता, बख्श कर दीनता दाता, अहमता दूर कर देना, मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। बिनेस दीन सेवक की, बिनेस दीन सेवक की प्रभु मंजूर कर लेना, मुझे भक्ति की दौलत से प्रभु भरपूर कर देना। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।